अमेरिका वाकई ही पिच कर रहा है इंडिया को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम टेरर के विक्टिम हैं। यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे कैंसर हो जाए, फिर मैं कहूँ कि मैं कैंसर का विक्टिम हूँ। Now India is part of those countries जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई ऑन अ लार्ज स्केल। क्यों ऐसा थ्योरी कर रहे हैं? क्यों ऐसी आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो जो दो धारी तलवारें दोनों तरफ से काटती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में भी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात की थी। नमस्कार दोस्तों, भारत ग्लोबल साउथ लीडर बनने की ओर जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत का जिस तरह से रुतबा बढ़ा है उसे देखते हुए भारत ग्लोबल साउथ को लीड करने वाला है। भारत की हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है और भारत में दोबारा से सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट गुजरात में शुरू हो गया है। अब सेमीकंडक्टर चिप भी भारत में बनने वाली है। इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला है आप देखिए। अमेरिका वाकई ही पिच कर रहा है इंडिया को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपको क्या लगता है? और पर्टिकुलरली हमें ज़रा लार्जली बड़ी पिक्चर ज़रा हमें हमारे दोस्तों को बताएं कि क्या हो सकता है, कितना कामयाब दौरा था, कितने चैलेंजेस हैं और मोदी साहब के लिए कितने मसाइल भी हैं इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फिर उतना ज़्यादा रोल भी उस तरह प्ले करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, आपका जो पहला सवाल था ग्लोबल साउथ का, आई डोंट थिंक द यूएस केयर्स अबाउट द ग्लोबल साउथ। मतलब लिप सर्विस देते हैं। इस मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बाइडेन अफ्रीका जाएंगे भी फर्स्ट टर्म में। अभी तक तो नहीं गए, 3 साल हो गए। सो इंडिया के चक्कर हो गए हैं, कई जगह चले गए हैं, इंडोनेशिया। सो एशिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ चाइना फॉर जियो पॉलिटिक्स। और ये तो शुरू से शिकायत थी कि द यूएस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। और जो लैटिन अमेरिका, द अदर विंग ऑफ द ग्लोबल साउथ के 3 हिस्से हैं ना, जो जो एशिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं जो गरीब हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ 3 लेग्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो साउथ अमेरिका तो अमेरिका के अंडर आ जाता ना, बेसिकली मनरो डॉक्ट्रिन के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यूएस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका और दे डोंट केयर कि अफ्रीका में इंडिया की लीडरशिप हो या चाइना की, इट इज़ नॉट लुकिंग। तो अगर देखें आप, फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में भी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात की थी, इन G20 में परमानेंट सीट देने की बात की थी। सो बट द यूएस इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इवन दो अब दे आर सेइंग वी वेलकम इंडिया बिकमिंग ए ग्रेट पावर। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप ग्रेट पावर बन रहे हैं तो लाइक व्हाई डू यू केयर अबाउट द ग्लोबल साउथ व्हेन यू आर अ लीडर इन यूरोप एंड एशिया? So I'm not very sure that US is interested in promoting India in Africa, or it also doesn't look that the US is very serious about competing with China in Africa. वो छोड़ दिया basically अफ्रीका को। तो एक वो सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फायदा हुआ किसका, what the US got। तो US को अब नजर आने लगा है कि इंडिया इज विलिंग टू कमिट इटसेल्फ टू अमेरिका इन सम वेज। देखिए, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उतनी बातचीत नहीं हुई वाशिंगटन डीसी में, पार्टनरशिप की ही बात ही हो रही है, पार्टनरशिप, अलायंसेस वगैरह। तो जो एक्चुअल कॉन्क्रीट टर्म्स में अगर आप देखें तो F414 की डील हो गई, विच स्टिल हैज़ टू बी अप्रूव बाय द कांग्रेस, बट मेरे ख्याल से वो 1 सेकंड में पास हो जाएगा। तो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और इंडिया का जो एयरफोर्स है उसकी एकदम एलिवेट हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्क्रीट बेनिफिट, इंडिया इज नॉट ओनली गोइंग टू have a stronger air force but will also have stronger defense technology capability इसके वजह से, राइट? सो दैट इज वन कॉन्क्रीट एडवांटेज। दूसरे है कि इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं, बास लोग कह रहे हैं बहुत महंगा, पेड मोर देन अदर कंट्रीज फॉर द सेम ड्रोन्स वगैरह। वॉट एवर इट इज, प्रेडेटर ड्रोन्स तो आ गए हैं इंडिया के पास एंड दैट विल इंक्रीज इंडियाज कैपेबिलिटी टू अपने बॉर्डर सर्वेलेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट में और इवन ओशंस के ऊपर। सो इट गिव्स इंडिया सम बेटर एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। तीसरी चीज़ ये है कि जो माइक्रॉन की डील हुई है, 2.5 बिलियन की है वो, जिसमें माइक्रॉन इज गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $825 मिलियन और गुजरात की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की इन्वेस्ट करके तो तकरीबन $2.5 बिलियन का बेसिकली असेंबली और पैकेजिंग प्लांट बन रहा है। बट नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई ऑन ए लार्ज स्केल। हम टेरर के विक्टिम हैं। यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे कैंसर हो जाए, फिर मैं कहूँ कि मैं कैंसर का विक्टिम हूँ। मैंने कैंसर को न्योता दिया है भैया। कैंसर का विक्टिम वो होगा पुअर गाय जो मेरे सेकंड हैंड स्मोकिंग से जो बेचारा अफेक्टेड हो जाए। तो देखिए, बात ये कि अगर आपको विक्टिम का कार्ड खेलना है कि हम भाई विक्टिम ऑफ टेरर है, तो आप दुनिया को ये बताइए कि आप किस टेरर के विक्टिम हैं।
किसने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है? इंडिया ने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है, अमेरिका ने आपके अगेंस्ट में टेरर किया है। ये टेरर आपकी उस कंफ्यूज पॉलिसी का है जो आप जिसको समझते नहीं है, क्योंकि आप एक उस पॉलिसी को प्रमोट करना चाहते हो जो पॉलिसी आप अपने घर पे नहीं लाना चाहते हो। ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, यही बात आपको समझ में नहीं आती। आप अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को सबसे पहले सपोर्ट देने पहुंच जाते हो, लेकिन जब वही तालिबान का टीटीपी चैप्टर पाकिस्तान में आना चाहता है तो आप उसके साथ बात कह रहे हो ये तालिबान का अफगानिस्तान चैप्टर गुलामी की जंजीर को तोड़ता है और अफगान का पाकिस्तान चैप्टर विक्टिम ऑफ आतंकवाद बनाता है, आपको विक्टिम ऑफ टेररिज्म बनाता है। क्यों ऐसा थ्योरी कर रहे हैं? क्यों ऐसी आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो जो दो धारी तलवारें दोनों तरफ से काटती है? आप ना तो डेमोक्रेटिक बन पाओगे ना तो आप इस्लामिक बन पाओगे, क्योंकि आप दोनों को नहीं समझते। तो एक रास्ता चुने ना, आप या तो इस्लामिक बने, पूर्णतया इस्लामिक बने, उसका तरीका है अफगानिस्तान के रास्ते पर जाए, वो तरीका मौजूद है आपके पास। तालिबान की गवर्नमेंट है, वो शरिया का कानून चला रहे हैं और उससे परफेक्ट एग्जांपल आज की डेट में कहीं नहीं है शरिया का, क्योंकि आप अरबिक तो है नहीं। दो ही कंट्री हैं अपने आप को जो इस्लामिक कहती हैं, वो या तो हिंदुस्तान या तो अफगानिस्तान है या तो पाकिस्तान है।